नमस्कार दर्शकों, यह कहानी झज्जर के बादली तहसील के गांव कुकड़ोला की है। यह कहानी उस विडंबना की है जहां विकास के बड़े बड़े दावे फेल हो गए थे। लेकिन गांव वाले बताते हैं कि पिछले 3-4 सालों से उनके खेत पानी में डूबे थे और कोई सुध लेने वाला नहीं था। एक ग्रामीण सुभाष जी ने बताया कि रिलायंस कंपनी भी नहीं कर पाई, सरकार भी नहीं कर पाई और वे सालों से धक्के खा रहे थे। जब बड़े बड़े दरवाजे बंद हो गए, तब गांव वालों ने एक आखिरी उम्मीद के साथ संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते ही बरसों का इंतजार दिनों में बदल गया। जब राहत का काफिला कुकड़ोला पहुंचा तो गांव का नजारा देखने लायक था। यह कोई सामान्य मदद नहीं थी। गांव वाले ढोल नगाड़ों और ट्रैक्टरों के काफिले के साथ स्वागत के लिए उमड़ पड़े। पूरे रास्ते संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर फूलों की बारिश की गई। संत रामपाल जी महाराज ने गांव की पुकार सुनते हुए 2 विशाल 20 HP की मोटरें, जो कि मांगी गई 10 HP से 2 गुनी ताकतवर थीं, और 5400 फुट 8 इंची पाइप भिजवाए। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जो निर्धन है जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कल तक खेतों में 4 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था, लेकिन आज वही खेत सूख चुके हैं। मशीनों ने दिन और रात लगातार काम करके पानी को गांव की सीमा से बाहर निकाल दिया। हनुमान भट्टे पर काम करने वाले 350 मजदूर फिर से अपने काम पर लौट आए हैं। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत कुकड़ोला, तहसील बादली, जिला झज्जर, हरियाणा। और अभी हम आपको दिखा रहे हैं ईंट भट्टा, यानी कि हम अभी ईंट भट्टा की जगह पर पहुंचे हैं। और यहाँ पर पहुंचने का कारण ये है कि सबसे ज़्यादा पानी जो है इस एरिया में था, और यहाँ पर ये हनुमान भट्टा है और ये पूरा जलमग्न हो गया था, सारा काम ठप हो गया था। जो है यहाँ पर रहने वाले मजदूर थे, कामगार थे, सब कुछ जो है एक तरीके से चौपट सा हो गया था। और हमारे साथ अभी इस हनुमान भट्टा के ओनर हैं, मालिक हैं, तथा गांव के सरपंच जी भी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और यहाँ की स्थिति के बारे में अवगत जानकारी लेंगे, कितना क्या नुकसान था। नमस्कार। नमस्कार जी, परिचय हमारे इधर। मैं जयवीर सरपंच कुकड़ोले से हनुमान भट्टे का मालिक हूँ। और हमारे लिए गुरु जी ने जो जहाँ भी मैं खड़ा हूँ जिस स्थान के ऊपर, हमारा भट्टा बिल्कुल एकदम चारों तरफ से पानी में 3-3, 4-4 फुट पानी खड़ा हो गया था। हमारा पूरा बिजनेस बंद हो गया था ये भट्टा। लेकिन नुकसान हमारा कम से कम अगर ये पानी नहीं निकलता तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ का नुकसान होना था। 2 करोड़ का नुकसान केवल अकेले सरपंच जी को 2 करोड़ का नुकसान होना था अगर ये पानी नहीं निकलता। पर कैसे क्या ये पानी? ये गुरुजी महाराज की तरफ से हमारे को पाइप दिए गए और मोटर दी गई, और ये खेतों का पानी जितना भी था, भट्टे का पानी भी साथ में निकाल के पूरा का पूरा पानी निकालने के बाद हमारा भट्टा दोबारा से चालू हुआ बड़ी मेहनत करके। अगर पाइप और मोटर नहीं मिलती तो हमारे लिए बहुत मुश्किल था ये काम निकालना।
अच्छा, हाँ। तो फिर सरपंच जी इतना भारी भरकम नुकसान के साथ में, और जो यहाँ पे काम करने वाले इनको कितना क्या नुकसान? ये सभी आप अपने घर पर चले गए, क्योंकि भट्ठा ही बंद होगा तो लेबर का काम ही नहीं रहा, बथाई का काम नहीं रहा, जलाई का काम नहीं रहा। तो हमारे पास कम से कम 300 350 आदमी काम करते हैं। सब बेरोजगार। सभी बेरोजगार हो गए थे। अभी दोबारा जैसे ही पानी निकला, अभी दोबारा पथाई चालू हुई है, भट्ठे में ईंट लगा रहा है कोई, अभी आप देख रहे हो कोई कुछ कर रहा है, सभी काम कर रहे हैं, सभी को रोजगार वापिस लाया। तो सरपंच जी ये तो बहुत बड़ा फायदा हुआ है। बहुत बड़ा गुरुजी ने जो भेजा है, मदद करी है, हम गुरुजी का आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे गांव में और हमारे जो ये बिजनेस का काम है इतना अच्छी तरह इन्हें चलवा है। किस खेतों किसानों में कितना क्या फायदा है गाँव के किसानों कम से कम आपको ये बताऊं मैं, 400 450 एकड़ में पानी घुसा हुआ था हमारे इधर, जिसमें से 300 एकड़ जमीन में अभी फसल लहर आ रही है। को? अच्छा, बिजाई हो चुकी हाँ, है। बिजाई हो चुकी है, उसके अंदर गेहूं। ये भी बहुत बड़ा बहुत फायदा बड़ा वो किया है, नहीं तो किसान तो बिल्कुल हालात खराब हो गई थी। अभी कुछ तकरीबन 100 एकड़ के अंदर बचा हुआ है, अभी मोटर पाइप चलने लग रहे हैं अच्छा, उसके अंदर। तो अभी सरपंच जी वो जगह देख के आते हैं एक बार कहाँ पे कितनी बिजाई होगी। तो दर्शकों अभी हम सरपंच जी के साथ चलते हैं। अभी हम ईंट भट्टा पे हैं, तो जितनी 300 एकड़ में बिजाई हो गई है, कितना ज़्यादा किसानों का फायदा हुआ। किस साइड में जो है एक तरफ बिजाई हुई सरपंच? ये देखो इधर से शुरू भट्टे के साथ में से अच्छा अच्छा, ये आप आगे देखोगे, इधर से लास्ट तक बिजाई हुई, फिर इस साइड में बिजाई होती चली गई, अच्छा। और ऊपर जो बिजाई थी वे भी बिजाई हुई। तो दर्शकों अभी जहाँ पे बिजाई हुई वहाँ चलते हैं और आपको पूरा ऑन द ग्राउंड दिखाते हैं कि जो कुकुडोला में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मदद पहुँची थी, तो आज किसानों को कितनी राहत हुई। जो ईंट भट्टा में काम करने वाले 350 लोग जो बेरोजगार हो गए थे, आज वो फिर से अपने काम पर लौट चुके हैं। यहाँ पर देखिए अभी कामों में लगे हुए हैं। और जो जैसा कि सरपंच जी ने बताया कि 2 करोड़ का इनका लॉस था, उससे भी बच गए। तो वाकई एक कभी कभी छोटी एक मदद संत रामपाल जी महाराज के लिए तो एक छोटी मदद थी, क्योंकि उन्होंने तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हरियाणा में जो है मोटर पाइप बांटे हैं, और उनकी एक छोटी मदद से देखिए कितने लोगों का जो है जीवन बर्बाद होने से बच गया। यहाँ पर देखिए पूरी गेहूं की बिजाई हो चुकी है, गेहूं अंकुरित हो चुका है, और यहाँ पर इतना भारी पानी था, 3 साढ़े 3 फुट यानी कि कमर से ऊपर पानी था। और आप देखिए यहाँ पर कि किसानों को, कुकुडोला गांव के किसानों को कितनी राहत मिली, और लगभग 300 एकड़ जो ज़मीन है उस पर गेहूं की बिजाई हो चुकी है। सरपंच जी यहाँ पर क्या हालात थे इन खेतों में? इधर हालात ये थे, 4 फुट पानी खड़ा था, इधर 4 फुट पानी था कि हमारे ने तो आस छोड़ दी थी कि ये कम से कम 2 साल के लिए भी जुताई नहीं होगी इस खेतों की अभी, हैं? हाँ, लेकिन गुरुजी ने ये मदद जो की है, हम बड़े आभारी हैं। उसके बाद में आप देख लो, पानी निकालने के बाद जुताई होगी खेतों के, गेहूं का सब कुछ इसमें बढ़िया, अभी देख लो बिजाई होगी, नहीं तो कोई चांस नहीं था कि बिजाई होने का। जब इतना आप बता रहे हैं कि 2 साल तक कोई उम्मीद नहीं थी, तो भारी भरकम नुकसान होने वाला था। बहुत बड़ा नुकसान हो जाना था, किसान बिल्कुल हालात नाजुक हो जानी थी, बहुत ही बुरी। तो क्या कहेंगे ग्राम पंचायत की तरफ से, अपने किसान भाइयों की तरफ से? मैं ग्राम पंचायत की तरफ से, गांव की तरफ से गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस बात पे, जो गांव की मदद करी थी, और तीनों गांव की मदद करी है। कौन कौन से 3? मनीमपुर गांव है, कुकुडोला गांव है, बाउंडोला गांव है, तीनों गांवों में ये पाइप और मोटर लगाई है गुरुजी। अच्छा, एक और यहाँ पर डबल फायदा हुआ है कि जो है प्रार्थना रामपाल जी महाराज जी से सरपंच जी ने की थी, कुकुडोला गांव के सरपंच जी ने की थी, और साथ में 2 गांव और लगते हैं, मुनीमपुर और बामडोला गांव को भी फायदा हुआ, क्योंकि सरपंच जी ने जो इनका क्षेत्र था कनेक्टेड थे, तो कुछ मोटर पाइप इधर उधर दे के, तो तीनों गांव को इस सहायता से फायदा बहुत हुआ। बढ़िया, तीनों गांव की बहुत ज्यादा मदद करी है। तीनों गांव की सीमा मिलाए तो कितना पानी उतरा होगा बिजाई हुई? तीनों के कम से कम मिले होगे तो कम से कम 800 के करीब बिजाई होगी, 800 एकड़ में। 800 एकड़ के अंदर बिजाई हो चुकी। तो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, आप अपनी आंखों से भी देख सकते हो, हमारे ड्रोन व्यू में भी देख सकते हैं। जो फायदा हुआ है वो लगभग 300 एकड़ में जो किसान थे उनको फायदा हुआ है। कुकुडोला सरपंच जी की आपने विचार सुने। अभी हमारे साथ मुनीमपुर जी के सरपंच जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। सर एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों। मैं सुभाष, एक सरपंच मुनीमपुर। सरपंच जी, बाढ़ के समय में बहुत ज़्यादा मुश्किल थी किसानों के लिए, आपका क्षेत्र भी डूबा हुआ था। तो अभी सरपंच जी पूरी स्थिति एक बार बताइए, क्योंकि जो इतनी भयंकर बाढ़ थी, कैसे क्या गाँव में कितनी बिजाई हो गई, कहाँ से सहयोग मिला, क्या रहा? देखो जी, शुरुआत में तो शायद ही हमारे खेतों में 8 से 7 फुट पानी था। 8 से 7। और हमने फिर अपना प्रशासन से मदद मांगनी चाहिए। रिलायंस कंपनी यहाँ हमारे साथ में बहुत बड़ी कंपनी है, उनसे ही मदद मांगी, लेकिन कोई मदद मिल नहीं पाई इतनी कोई खास। फिर हम महाराज जी के पास गए, हमारे साथ वाले गांव के सरपंच जी हैं कुकुडोला से, उन्होंने महाराज जी को एक लेटर दिया कि भाई आप पाइप वगैरह हमें दिए जाएँ, उपलब्ध करे आइए। तो महाराज जी ने तुरंत शायद ही 3 या 4 दिन में वो पाइप और मोटरें हमें उपलब्ध कराई। और
तब करके ये हमारा शायद 4 फुट के करीब या 5 फुट के करीब हमने पानी निकाल दिया। तो इसके लिए हम तो महाराज जी का तहे दिल से पूरा गांव धन्यवाद करता है, बार बार धन्यवाद करता है। ऐसे संत महात्मा हमने तो पहली बार देखे जो ऐसे गांव में किसानों की मदद कर रहे हैं। अच्छा, पूरे क्षेत्र की बात करें तो कितने में बिजाई हो गई होगी तीनों गाँव को मिला के? लगभग हमारे सारे का लगाया जाए तो 100 से 150 एकड़ जमीन हमारी बची हुई है ना, बाकी सब में बिजाई होगी। हाँ जी। टोटल कितना पानी होगा? टोटल था जी हमारे 700 के एकड़ में पानी तो था। में से लगभग 600 एकड़ में बिजाई हो गई। 600 में होगी और 101 एकड़ हमारी चल रहा है, मोटर वगैरह चल रही है? हाँ, पंप चल रहे हैं, लेकिन अब हमारे ये इरिगेशन वाले हैं जो नहर वाले, हाँ। वो कभी कभी बीच में बंद करा देते हैं। अच्छा। उसकी हमें परेशानी आ रही है ना, ये भी बूझ जाता, इसका भी पानी निकल जाता है, इसकी भी बिजाई हो जाती, लेकिन वो बीच बीच में इसको बंद करा देते हैं। कभी डीसी साहब करा देते हैं, कभी जेई साहब करा देते हैं, कभी। सरपंच जी, जो सहायता संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हुई, तो अगर देखा जाए तो किसानों को कितना नुकसान से बचाया गया है, क्या देखते हैं आप? किसानों के दर्द को बखूबी समझते हैं? अभी हम अपने गांव का अंदाज़ा लगाएं तो लगभग हमारी 600 एकड़ ज़मीन बूगी, 100 के आसपास हमारी बची हुई। तो उस हिसाब से पर एकड़ अगर हम 50,000 की एवरेज लगाएं तो अब 600 माइनस प्लस कर लो गुणा में, लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए का फायदा हमारे दोनों गाँव ने हो लिया। तो सरपंच जी क्या कहेंगे अपने गांव की तरफ से, किसानों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को? महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, और कभी भविष्य में ऐसा हुआ कि उनके दर्शन हो पाए तो जरूर करेंगे। और एक भगवान के रूप में आए हो तो हमारे लिए जी, तो ये लगा लो आप 6 पंजे 30, 300 करोड़ का फायदा अगर हमारे गांव को दिया गया है तो, और मैंने तो सुना है काफी पूरे हरियाणा में दिया गया है। किसान खुशहाल हैं हाँ अपने जी, एरिया में। बिल्कुल खुश हैं। राम महाराज जी की जो कार्यशैली उससे बिल्कुल संतुष्ट और खुश हैं। जहां पहले सन्नाटा था, वहां अब फिर से काम और उम्मीद की आवाज सुनाई दे रही है। ग्रामीणों का कहना है कि संकट के समय जो साथ दे वही सच्ची सेवा है। आज कुकड़ौला गांव नई शुरुआत और नई हरियाली की ओर बढ़ रहा है।